देश की पहचान, आपकी शान, आपकी अपनी आवाज। हर अपडेट के साथ आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में जिस प्रकार हम पहुंचे हैं कि जल उपभोक्ता संगम के जो चुनाव हुए थे, तो सभी किसानों ने एलकेडी माइनर से किसानों ने यहाँ से जो एक अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना है श्रीमान पत्ताराम जी को। तो यहाँ से आज इनसे खास मुलाकात में बात करेंगे कि किसानों ने आपको निर्विरोध अध्यक्ष चुना था, तो कुछ आपकी मांगें भी थी और क्या यहाँ पे मुख्य रूप से जो समस्याएं थी जिनका किस प्रकार से आपने निवारण कराया। तो पत्ताराम जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। हमारे सन 1917 में चुनाव हुआ था। जी जी। उसमें निर्विरोध आम जनता ने, हमारे 5 चकों ने वार्ड मेंबर और अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव करवाया। जी। उसमें किसानों का हमारे साथ में अच्छा बर्ताव है। और रही बात यहाँ टेल में पानी की समस्या है, वो थोड़ी ज़्यादा है हमारे। जी। नहर बुरी जाती है, अंधेरी चलती है, यहाँ रेतली ज़मीन है, उसमें कुछ कभी कभी हमारे को पानी के लिए परेशानी भी होती है। खाड़े जितने भी है हमारे, वो टिब्बों के अंदर कंटूर के खाड़े हैं, पत्थर लैंड नहीं है। उसके में हमारे को बहुत तंगी आती है। पानी आ जाता है तो भी हमारे नहर खाड़ों में पानी नहीं चलता है, क्योंकि हर आदमी खाड़ा खोदने में असमर्थ है। जी जी। बहुत कम में 1-2 चकों में तो सिर्फ 3 या 4 ही काश्तकार हैं, तो उनके पास आदमी नहीं है। कभी कभी तो पानी खाले टूट भी जाते हैं, 1-2 बार नहर भी टूट गई, मरम्मत भी हुई, उसकी काफ़ी लेट हुई, वो भी मैंने ही करवाई। सरकार ने हमारे को कोई सहयोग नहीं दिया। जो भी हमारे मतलब मामले के पैसे उगते हैं, उसमें एक बारी सिर्फ हमारे को पैसे मिले, उसमें से 35,000 रुपये लगा करके मैंने नहर बंधवाई। वो है 91 आरडी के बीच की। जी जी। उसके बाद में पानी कम ही छोड़ते हैं। कभी हम पूरा सक्रिय होकर के सभी काश्तकार छुड़वाते हैं, तभी पानी आता है। जी जी। तो सर, मुख्य रूप से जिस प्रकार से आपने बताई, क्योंकि आप एक टेल पे बैठे और टेलों पे जो मुख्य रूप से अगर बात करें तो समस्या रहती है सिंचाई पानी की। और जब आपने ये सिंचाई पानी की जो कमी को देखते हुए कभी अधिकारियों को और इधर कोई आपने जो किस प्रकार से उनका अवगत करवाया? उस फ़ोन पे ज़्यादा बात होती है। हमारे छत्तीसगढ़ यहाँ से 45-47 किलोमीटर दूर है। जी। वो कभी पूरा छोड़ देते हैं। कभी हमारे क्या है कि ये पुगल ब्रांच की 17 आरडी से डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है एलकेडी। उसके नीचे के ऊपर की साइड है, वो तो एक एक्शन के चार्ज में है। उससे पानी निकासी होता है। हेड है जो 17 आरडी का, वो खाजूवाड़ा एक्शन के चार्ज में। जी। तो वो कभी कहते हैं कि वो खाजूवाड़ा एक्शन साहब हमारे पानी देते नहीं, कभी कहते हैं हम उनसे वार्ता करेंगे। इस वजह से हमारे यहाँ 90 क्यूसेक पानी हो तब एलकेडी में पानी पहुँचता है टेल पे। जी। वो अभी 60-65 क्यूसेक छोड़ते हैं, वो 14-15 तक नॉर्मल सा पानी आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि जिस प्रकार से जो अधिकारियों की जो ये टेलों तक पानी नहीं पहुंचने के कारण एक मुख्य रूप से उनकी अनदेखी, जो किसानों को एक अनदेखा किया जा रहा है। हाँ जी, ज़रूर। तो सर, एक बात करते हैं अपने, जिस प्रकार से सिंचाई पानी की कमी को देखते हुए आजकल जिस प्रकार से जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, जिस प्रकार से डिग्गियों में अनुदान है या फुहारा सिस्टम है, तो इस पर जो ये योजनाएं हैं, इनका लाभ किसानों को यहाँ से किस प्रकार से मिल रहा है या कितने लोग मिलते हैं? इसमें अभी लोग काफ़ी लोग सक्रिय हुए हैं। वो डिग्गी की फाइलें लगाते हैं, वो आ भी गई है। कई लोगों के डिग्गी बना रहे हैं, कई के ट्यूबवेल है, वो पानी थोड़ा भारी पड़ता है, खारा पानी है, उसको मिला करके अभी थोड़ी बहुत लोग किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। उससे सरकार कुछ डिग्गी अनुदान दे रही है, कुछ घर से। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है,
सरकार 3 लाख रुपए देती है, 5 लाख से कम डिग्गी नहीं बनती। जी तो लोग काफ़ी लोग अभी बना रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, जिस प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से आप किसानों के हित के लिए राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? बोल के मांगा। तो हमारे साथ में इनके सहयोगी भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय? धर्मपाल गोदारा, चक 17 LKD टाइल से बोल रहा हूँ सर। जी। तो आप बिल्कुल 17 LKD के जो टाइलों पे बैठे हो, तो यहाँ के किसानों की क्या स्थिति है, और जो जिस प्रकार से राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ यहाँ पे टाइलों तक किस प्रकार से पहुँच रहा है? सर, योजना की बात करोगे तो योजना तो सरकार की, केंद्र की लो चाहे भले राजस्थान गवर्नमेंट की लो, सबकी बहुत अच्छी है। बावजूद अधिकारी और नेतागण अगर सक्रिय है तो हमारे क्या है कि सबसे बड़ी समस्या तो टाइल मौत का मुंह होता है। एक्चुअली क्या है कि इधर इस एरिया में कुछ तो साधन का अभाव, हमारे यहाँ कोई साधन नहीं। नंबर 2, नेटवर्क का सबसे बड़ी समस्या। नंबर 3, अधिकारी, अब जयन साहब तो हमारे यहाँ छत्तरगढ़ के और एक्शन साहब खजवाड़ा के। अब जयन साहब से संपर्क कभी कभी हो भी जाता है तो वो बोलते हैं कि पानी छोड़ने का चारा एक्शन खाजूवाला के पास। तो एक्शन खाजूवाला तो फ़ोन उठाने में असमर्थ ही है, कभी उठाते भी नहीं है, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं है कि किसान कौन है और टाइल पे क्या कर रहे हैं। अभी मौका स्थिति, अभी चाल के आप वीडियो ले, प्रायोरिटी 19 तारीख से शुरू है हमारी, मतलब 19 अगस्त से प्रायोरिटी है, मतलब हमारा नंबर है नहर का। नंबर के मुताबिक आज 22 तारीख होगी। नहर के 4 मोगों में आपको कहीं पानी भी नहीं मिलेगा पीने का भी। 15, 1, 16, 2, 17 पानी नहीं है। जयन, अभी प्रवीण कुमार से मेरी बात हुई थी तो जयन साहब ने तो पल्ला झाड़ दिया, एक्शन साहब के अंडर में है नहर में पानी बढ़ाना। तो एक्शन साहब से क्या है कि मुझे लंबी चौड़ी माथामारी करनी पड़ेगी। नंबर 1, हमारे नहर में जयन साहब का कहना है क्या पुग्गड़ ब्रांच में हम ज़्यादा पानी नहीं छोड़ सकते, नहर में बरसात होने की वजह से पानी की ज़रूरत नहीं है, और पुग्गड़ ब्रांच में पानी कम रहेगा तो LKD में पानी नहीं आएगा। तो मैंने उनसे पूछा भाई अगर ब्रांच में तो आगे पैसे वाले बैठे हैं तो LKD वालों को क्या भूखा मारना है? तो उनका जवाब ये था कि हमारे पास जो गेट है, गेट दबाने के लिए जो गेट दबाया जाता है नहर में, बड़ी नहर में, उस गेट की सर्विस नहीं हुई है, गेट टूटा हुआ पड़ा है, वो चलता नहीं है। तो ये कोई समस्या किसानों की तो है नहीं, किसान तो कोई गेट से ही नहीं करके देगी, करेगी तो गवर्नमेंट करेगी। अब एक्शन और जयन दोनों का ये जवाब है कि हमने पानी के लिए अभी किया है और अभी हम नहर पे जा रहे हैं। मौके पे आप आगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये कंडीशन है कि 20 आदमी यहाँ से जा रहे हैं, 4 मोगों में पानी नहीं है, पीने की पानी की समस्या है। और नंबर 2, नहर में पानी की समस्या का तो 24 घंटा जूझना ही पड़ता है। तीसरा, हमें जो प्राकृतिक देन है आंधी की वजह से खाड़े भर जाते हैं मिट्टी से। डाट का प्रावधान, सरकार ने बहुत कुछ योजना, सरकार के पास ऐसी योजना चला रखी है कि खाड़ों पे डाट लगाई जाए, तो हमारे नेतागण वो स्वागत कर देते हैं, हमारे तक 1 रुपया नहीं आता है। एक्चुअली यहाँ बड़ी समस्या है, तो ये समस्या सरकार से हमारी डिमांड है कि कृपया ध्यान दे के, मतलब खाड़ों पे डाट की योजना है। जो पानी की डिग्गी है, डिग्गी के लिए सरकार 3 लाख का अनुदान दे रही है, तो 3 लाख में डिग्गी नहीं बन रही है। डिग्गी आज ईंट का है, सीमेंट का है, टोटल का जो मटेरियल का खर्चा लगा के 5 से 5.5 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। तो सरकार दे रही है 3 लाख रुपए अनुदान। तो यहाँ खेती के नाम पे तो क्यों टाइल पे बैठे हैं, फसल तो है नहीं, फसल है नहीं तो 3 लाख रहे तो चलो सरकार ने अनुदान दे दिया, तो 2.5 लाख रुपए कहाँ से लेके आए? तो योजना होने के बावजूद भी हमें वंचित रहना पड़ता है। क्योंकि अगर हम फार्म भर भी देंगे और सरकार ने डिग्गी निकाल दी तो सरकार देगी 3 लाख रुपए। अब सरकार 3 लाख रुपए तब देगी जब हम टोटल सर्वे करा के कंप्लीट करेंगे तब। अब कंप्लीट करने के लिए 2.5 लाख रुपए घर से चाहिए, तो 2.5 लाख रुपए लाएंगे बस। तो सर, जिस प्रकार से आपने जो बताया है कि जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं किसानों के लिए है तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो लाभ है वो पात्र परिवार तक नहीं पहुंचता है, बिल्कुल नहीं पहुंचता है। अब पंचायत को बोले तो सरपंच साहब प्रधान का बोल देते हैं, प्रधान को बोलो तो प्रधान साहब मंत्री जी का बोल देते हैं, कोई विधायक का बोल देते हैं। तो इतने तो हमारे पास पैसे नहीं है, टाइल में बैठे हैं, 2-2 बीघे 1-1 बीघे गुआर खड़ा है, इसमें इतनी खेती और परिवार पालना ही मुश्किल है। अब पैसे लगा के बीकानेर जयपुर कौन जाएगा? जाए तो पैसे जेब में हो तब जाए ना। हमें, हमारे पास पैसे छत्तरगढ़ का किराया नहीं तो जाएगा।
कि टेलों तक जो है सिंचाई पानी की काफ़ी किल्लत देखी गई है और अध्यक्ष साहब ने भी यहाँ पे बताया कि जिस प्रकार से जो इनका प्योरिटी का पानी बनता है तो वो पूर्ण रूप से टेलों तक नहीं पहुँच रहा। तो सर जिस प्रकार से किसानों का भी आपके साथ में काफ़ी ऐसा सहयोग रहा, तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों से यही संदेश है हमारा कि सब लोग भाई सक्रिय रहोगे तभी अपने टेल पे पानी पहुंचेगा। मेन हमारे एलकेडी की पानी न पहुंचने की वजह यह है कि ब्रांच का जो बेड लेवल है वो 5.5 फुट नीचा है और हमारी एलकेडी का 5.5 फुट पानी ब्रांच में भराई लेके फिर इसमें चलता है। मेन जड़ तो है वो। दूसरी है हमारे 2 माइनर है, उसमें एपीएम नहीं लगी। जो एपीएम नहीं है इसके वजह से उसमें फट्टी डालते हैं, फट्टी को ऊपर कर देते हैं, नीचे पत्थर लगा दिया या ईंट लगा दी, उसके लकड़ लगा रखा है ऊपर, उसमें से पानी मन मर्जी का माइनर पानी लेते हैं। उस 2 माइनरों में एपीएम मशीन लगनी चाहिए। इसके एक ब्रांच के अंदर जो ब्रांच से नहर निकलती है उसमें 5.5 फुट की ठोकर है, वो सरकार किसी तरीके से या उसको कटवा करके नीचे करवाए। बेड लेवल सही होगा तभी हमारे टेल पे पानी पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ यहाँ से एलकेडी माइनर के जो टेल पे हैं श्रीमान पत्ताराम जी अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि यहाँ की जो मुख्य रूप से जो समस्या है वो किसानों को सिंचाई पानी का टेलों तक नहीं पहुँच पाना है। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे टेल पे पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।